पॉलिटिकल पार्टी की नोटबंदी, राजनीतिक दलों की टूटी कमर, देनी होगी फंडिंग की सभी जानकारी। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एससी के इस फैसले से राजनीतिक दलों की फंडिंग को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये खबर एक तरह से कमर तोड़ने जैसी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चुनावी बॉन्ड रद्द होने से पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह का नुकसान होने वाला है, इस सबसे बड़ी खबर की एक एक डिटेल हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड था क्या। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगता था। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में अवेलेबल था। एक तरह से कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। इसमें चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि एसबीआई के ब्रांच में जमा करवानी होती थी। यह भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही हो सकता था। चुनावी बॉन्ड्स एसबीआई की कुछ शाखाओं पर आसानी से मिल जाते थे। कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कंप्लेंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकता था और बाद में इन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा सकता था। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा लेता था। इसे कैश में करवाने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का इस्तेमाल होता था। यहाँ समझने वाली अहम बात यह है कि चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। चुनावी बॉन्ड का टेन्योर 15 दिन का होता था, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दान देने के लिए ही किया जा सकता था। ध्यान देने की बात ये भी है कि सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। चुनावी बॉन्ड की घोषणा साल 2017 के बजट में की गई थी और इसे साल 2018 में लागू किया गया था। ये एक किस्म का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक करीब 6000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदे का ब्यौरा रखने के लिए बनाया था। चुनावी बॉन्ड जारी करते वक्त सरकार ने कहा था कि ये चंदे की पारदर्शिता के लिए है। चुनावी बॉन्ड के जरिए हर राजनीतिक दल को दी जाने वाली पाई का हिसाब किताब बैंक से होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को देने से बॉन्ड खरीदने वाले को कोई भी फायदा नहीं होगा, ना ही इस पैसे का कोई रिटर्न मिलता है। दरअसल चुनावी बॉन्ड खरीदना पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जाने वाले दान की तरह है। इससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है। चुनावी बॉन्ड एक तरह की रसीद होती है जिसमें चंदा देने वाले का नाम नहीं होता था। इस बॉन्ड को खरीदकर जो शख्स जिस पार्टी को चंदा देना चाहता था सिर्फ उसका नाम लिखना होता था और वो पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिल जाता था। अब सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया चुनावी बॉन्ड? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जस्टिस की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड से किसी राजनीतिक दल को वित्तीय मदद देने से बदले में एहसान करने की संभावना बन सकती है। ये नीति में बदलाव लाने या राजनीतिक दल को फाइनेंशियल हेल्प करने वाले शख्स को लाइसेंस देने के तौर पर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वोटरों के सूचना के अधिकार पर चोट पहुंचाने वाली है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक चंदा देने वाले को टेबल पर एक जगह देता है, यानी ये विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और ये पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी वोटिंग के विकल्प के लिहाज से बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध पनपने से राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस पर क्या असर होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के साथ ही 31 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का डेटा साझा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के जरिए अब तक मिले योगदान का सारा डेटा 31 मार्च तक चुनाव आयोग के साथ साझा करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वो 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर सारी जानकारी साझा करे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।